नमस्कार दोस्तों, डीडीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाराबंकी शहर के नाला पीर बटावन स्थित पन्नी गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भोर के समय भीषण आग लग गई। गोदाम के ऊपर बने मकान में रहने वाले परिवार ने सोते हुए धुआं देखा और देखकर दंग रह गए। कड़ी मशक्कत कर बगल के मकान की छत पर कूदकर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई। शहर में आग की लपटों को देखकर लोग हैरान दिखे। आग की लपटों में जलकर लगभग गोदाम में रखा 15-16 लाख रुपए का सामान जलकर धुआं हो गया। आग को बुझाने के लिए पहुंचे भारी संख्या में दमकल कर्मियों द्वारा युद्ध स्तर पर पानी की बौछारों का क्रम देर तक जारी रहा। मौके पर दमकल कर्मियों के अलावा शहर कोतवाली पुलिस एवं सीओ सिटी मौजूद रहे। बाराबंकी शहर के नाला पीर बटावन स्थित पन्नी गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भोर के समय आग लगी थी। गोदाम के ऊपर बने मकान में रहने वाले परिवारों ने सोते समय धुआं देखकर अफरा तफरी मच गई। शहर में आग की लपटों को देखकर लोग हैरान दिखे। कहाँ से आग लगी, क्या लगी, निकलना मुश्किल हो गया। बिल्कुल चारों तरफ से घिर चुके थे आग में। समझ नहीं आ रहा था। जैसे दरवाजा खोला सब धुआं बिल्कुल पूरे घर में भरा था। इसी तरह से जो है छत पर चढ़े गए। छत पर चढ़ करके अपने बच्चों को बगल वाली छत पर से उतारा, वाइफ को अपनी छत पर से बगल वाली उतारा। यूपी के जनपद मुरादाबाद ने फिर एक बार मौसम का मिजाज बदला है। तेज़ हवाओं के ज़बरदस्त बारिश से गरीब किसान की गेहूं की फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे अचानक बारिश से किसानों के चेहरे पर मुरझा गए हैं। और दूसरी तरफ कोरोना वायरस कहर के चलते लोगों में दहशत का माहौल पहले ही बना हुआ है। फिर भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन आज अचानक आसमान से बरसती हुई इस आफत ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। सर एक कल मामला आया तो कुदरकोट चौकी क्षेत्र के डूडा रामपुर खाप में एक वृद्ध की हत्या का मामला सामने आया। सर क्या रहा है? देखिए, कुदरकोट के डूडा रामपुर का मौजा है। यहाँ पर सूचना मिली इनके बेटे द्वारा सर्विस द्वारा बताया गया कि इनके पिता मृत अवस्था में पाए गए हैं और इन्हें शक है कि इनके बड़े भाई और सबसे छोटे भाई विनोद और राजेश ने इनकी हत्या कर दी। उन्हें ऐसा अंदेशा था। मौके पर तत्काल टीम सच गए और हमारी FSL और डॉग स्क्वाड भी गया वहाँ पर, और वहाँ पर जो सबूत और तथ्य उनको उठाया गया, लोगों से बातचीत की गई। और आज सुबह लगभग 6 के आसपास दवा पुलिया से विनोद और राजेश जो कि इनके पुत्र हैं नेत्रपाल के, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में उन्होंने पूरी घटना तफसील से बताई कि ज़मीन को लेकर के ये विवाद था और मेरे पिताजी बीच वाले भाई को जो सर। खागा फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन की निगरानी करने बांदा सीमा में जा रहे दरोगा व सिपाहियों की नाव शनिवार में देर शाम किशनपुर थाने के संगोलीपुरी मंडैयन घाट में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सनसनीखेज घटना की खबर पाकर डीएम
सचिव सिंह एवं एसपी प्रशांत शर्मा मय फोर्स मौके पर पहुंचे। आसपास के 50 गोताखोरों को लगाकर देर रात तक खोजबीन चलती रही। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाने से खोजबीन में भी काफ़ी दिक्कत आती रही। किशनपुर थाने में तैनात 50 वर्षीय दरोगा रामजीत यादव निवासी जौनपुर, 26 वर्षीय सिपाही शशिकांत निवासी कासमाबाद जिला गाजीपुर व निर्मल यादव के साथ संगोलपुरी मंडियन के घाट में ठहरे बिहारी मजदूरों को खाना देने गए थे। तभी पता चला कि उस पार बांदा जनपद से कुछ लोग लॉकडाउन तोड़कर इस पार आ रहे हैं। दरोगा ने बिहारी मजदूर रवि कुमार की मत्स्य आखेट की नाव में बैठकर सिपाही शशिकांत के साथ नाव से उस पार जा रहे थे। नदी के बीच धारा में पहुंचते ही तेज हवा के साथ बारिश होने लगी, जिससे नाव अनियंत्रित होकर पलट गए, जिसमें दरोगा, सिपाही व नाविक डूब गए। खबर मिलते ही प्रशासनिक अफसर मौके के लिए रवाना हो गए। नाव सवारों की खोजने के लिए गोताखोरों ने नदी में जाल बिछाया, लेकिन देर रात तक कोई नहीं मिला। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि सरकारी कार्य के लिए दरोगा व सिपाही नाव से लॉकडाउन की निगरानी करने निकले थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से नाव पलट गई, जिसमें नदी में जाल डलवाकर गोताखोरों की मदद से ढूंढवाया जा रहा है, लेकिन देर रात तक दरोगा, सिपाही व नाविक नहीं मिले। तलाश जारी है। किशनपुर थाने में तैनात 50 वर्षीय दरोगा रामजीत यादव निवासी जौनपुर, 26 वर्षीय सिपाही शशिकांत निवासी कासमाबाद जिला गाजीपुर व निर्मल यादव के साथ संगोलीपुर मंडियन घाट में ठहरे बिहारी मजदूरों को खाना देने गए थे। तभी पता चला कि उस पर बांदा जनपद से कुछ लोग लॉकडाउन तोड़कर आ रहे हैं। दरोगा ने बिहारी मजदूर रवि कुमार को मत्स्य आखेट की नाव में बैठकर सिपाही शशिकांत के साथ नाव में उस पार जा रहे। जनपद फतेहपुर के थाना किशनपुर क्षेत्र के मड़ैयन घाट में आज एक नाव दुर्घटना हुई, जिसमें 3 व्यक्ति अभी लापता हैं। उनमें से एक उपनिरीक्षक श्री रामजीत एवं एक आरक्षी श्री शशिकांत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उस नाव में सवार एक नाविक जिसका नाम रवि है, वह भी लापता है। लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा गोताखोर पीएसी की फ्लड कंपनी लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है, जो शीघ्र ही यहां पहुंचकर उन्हें खोजने में मदद करेगी। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 1000 मास्क वितरण का कार्य किया गया। साथ ही भोजन की भी व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चतुर्वेदी ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया, जिसमें लोगों को मास्क वितरण और भोजन वितरण कराया। सामने आई है जहां कुछ समुदाय के लोगों ने 2 संतों के ऊपर पत्थर, ईंट और डंडों से हमला करके मार मार के पुलिस प्रशासन के सामने मार मार कर उनकी हत्या कर दी। आज मेरा सवाल उन लोगों से है जो इखलाक की मौत पर सवाल उठा रहे थे। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 1000 मास्क का वितरण किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चतुर्वेदी द्वारा कोरोना के खिलाफ। खबर राजस्थान से आ रही है, जहां डुगरूपुर में 2 दिन में हत्या का खुलासा। सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को पहुंचाए जेल खाने। लॉकडाउन के अंतर्गत जनजाति बहुल क्षेत्र डुगरूपुर में सदर थाना इलाके में एक वृद्ध महिला की हत्या के आरोप में सदर थाना पुलिस ने
2 दिन में गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार जेल पहुंचाए। सदर थाना प्रभारी कैलाश सोनी से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना अंतर्गत रामपुर बियोला में 2 परिवार के बीच में 21 अप्रैल को छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हुई। बाद में 23 अप्रैल को प्रार्थी वर्ष कलासुआ की सास साकली देवी दोनों ही घर पर थे और वर्षा का पति बकरियां चराने गया था। इस बीच आरोपी प्रकाश और अमृत